परम आदरणीय सदगुरु महाराज
उनके स्वरूप में बैठे हुए हमारे पूजनीय योग संत महात्मा गुणीजन मंडल और सदगुरुदेव के स्वरूप में, विराट स्वरूप में बैठी हुई सदगुरु महाराज की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था। गीता में 11वें अध्याय में इसका बयान आता है। परंतु ये विराट स्वरूप, ये सारा गुरु महाराज ही गुरु महाराज है। आप सब गुरु महाराज के स्वरूप में बैठे, प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान कहीं सृष्टि को बना करके चुप के बैठ नहीं गया। एक मिसाल देता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। मैंने सुनार से सोना दे करके अंगूठी बनाई। अंगूठी में सोना कहाँ छिपा के रखा? बताओ, क्या बोला? मैंने सुनार से अंगूठी बनाई सोने की। सुनार ने अंगूठी बना के दी, सोना कहाँ छिपा के रखा? छिपा के रखा कि सामने है? सोने की ही अंगूठी है, वो पूरा सोना ही सोना है। ऐसे ही भगवान ने, तो आप अंगूठी हैं, क्या है जी? आप सारे अंगूठी हैं, भूषण है, आभूषण है। भगवान कहाँ छिपा हुआ है आप में? नहीं, मैंने झूठा मिसाल दिया। अब पता नहीं गलत मिसाल तो नहीं दिया। मिसाल गलत तो नहीं है ना? आपने सुना भी नहीं होगा कभी। हमारे गुरु महाराज कहते थे, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, ज्ञानवान पंजाब। पंजाब में ज्ञान की बातें ज्यादा चलती है, तो मैं चला जाऊंगा पंजाब में। मिसाल कभी सुना तो नहीं है ना? फिर आप ऐसे मिसाल 50 बना सकते। मैंने कुम्हार को एक मटका दिया बनाने के लिए, उसने मिट्टी कहाँ छिपा के रखी है जी? मैंने कपड़ा दिया उसको, धागा, आज तो देने नहीं पड़ता है, पहले ऐसे देना पड़ता था। कोरी को, जैसे जुलाहे को, हाँ जुलाहा कोरी कुछ भी बोलो, तो उसने वो धागा कहाँ पे छिपा के रखा? कपड़े में। ये साथ ही हुई है, धागे से ही कपड़ा बनाए। बिना धागे कपड़ा हो नहीं सकता, बिना मिट्टी के बर्तन हो नहीं सकता, और बिना सोने के आभूषण हो नहीं सकता। तो ऐसे ही गुरु महाराज आप सब में हैं, कहाँ छिपे हुए हैं जी? हमारे गुरु महाराज आप सब में छिपे हुए हैं। कहाँ छिपे हुए हैं बताओ जी? दिख ही रहे हैं। प्रकृति के जितना भी चमत्कार है उनका नमस्कार है। विश्व व्यापक हो रहा तुम ज्योन चराचर माही, साक्षी चेतन अमर ज्योति तुम्हारी है हर जाए जगती। हर जगह उनकी ज्योति जग रही है। तो हमारे गुरु महाराज हमें पार करने के लिए अवतार लेकर के आए। जब छोटे थे स्कूल में पढ़ने के लिए गए जब पढ़ने के लिए, तो उन्होंने केवल 2 अक्षर ओम, ओ और मैं, 2 अक्षर इकट्ठे किए, उनको साथ रखा, उनका जाप जपा, बाकी कुछ नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। स्कूल में अध्यापक ने कहा कि जाओ किसी एकांत की जगह में बैठ करके ये अक्षर आपको लिख के देता हूं, इसका अभ्यास करो। तो उन्होंने वो जो पट्टा था उसको तो साइड में रख दिया और सोच लगे एकांत ज्ञान। तो वो बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। धीरे से निकल गए स्कूल के बाहर। कोई आधा किलोमीटर दूर पे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। शाम को 4 बजे तक बैठे रहे और उसका भजन करते रहे। दूसरे दिन मना उस दिन पिता ढूंढने गया तो वो नहीं मिले। फिर शाम को पिता ढूंढ करके घर ले आया। तो माता ने कहा स्कूल भेजने की भी जरूरत नहीं है, इसको यही पढ़ाओ। तो वहीं बैठ के पढ़ने लगे। जिस अध्यापक के पास गुरु महाराज पढ़ने गए, उस अध्यापक के पास तो नहीं गए, लेकिन वही अध्यापक साईं आसूराम जी, वो उनके पास आ गए। उनको भी कथा का शौक था, भजन का शौक था, भगवान का भजन करने का शौक था। एक तारे में भजन बोलते थे, कथा सत्संग करते थे। बोले यहाँ पे कोई सत्संग होता है? बोले वहाँ भगत चेलाराम जी के घर, स्वामी देवराम जी उसके पिता थे, उनके घर सत्संग होता है। रोज वहां आते थे और 6 बरस तक लगातार आते रहे। क्या बोला? 6 बरस तक साईं आसूराम जी जो स्कूल के अध्यापक थे,
वो स्वामी जी के घर में रोज सत्संग में आते रहे और वो भजन करते थे, सत्संग करते थे, एक दो भजन बोलते थे, कोई गीत या कोई दोहा या कोई श्लोक जो हमारे संग में जैसे चलते थे, दोहिरा वगैरह उसको बोलते थे, वो बोलते थे। 6 साल के बाद साईं देवराम महाराज के पिता श्री चेलाराम जी, उनका शरीर शांत हुआ। अब स्वामी जी बड़े मैंने वो कथा करते थे, पहले साईं आसूराम जी कथा करते थे जैसे ये पहले संतों ने किया, और फिर साईं देवराम महाराज जी अभी घर के बड़े तो वो बोलने लगे। मन में आया कि इनको गुरु गए अच्छी बात बताते हैं, इनको ज्ञान है, गुरु कीजिए पहचान के, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए पहचान के। 6 साल तक वो आते रहे, स्वामी जी उनका सत्संग सुनते रहे, और इतना सुनने के बाद, समझने के बाद, अपने को जानने के बाद, कुछ पहचानने के बाद, बहुत संतों का सुनने के बाद, एक दिन एक संत बुद्धपुरी जी स्वामी जी के जीवन में लिखा है, वो उनके घर पे आए और उन्होंने यही बात कही, बिना गुरु के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने स्वामी बुद्धपुरी जी को गुरु नहीं बनाया। किसको बनाया? जो 6 साल से घर में आते हैं, सत्संग करते हैं, पहले शुरू में करते थे, उनके बाद खुद भी करते हैं, लेकिन अपने को छोटा बड़ा नहीं माना। जो ज्ञान है उसको ज्ञान को देखा, गुरु को नहीं, गुरु के ज्ञान को देखा और उनको गुरु बनाया। प्रेम से बोलो श्री राम। हुए जब 12 बरस वाले, 6 साल के स्कूल गए और 12 साल 6 साल तक परखा, और गुरु महाराज ने स्वामी आसूराम जी को, हुए जब 12 बरस वाले, अचानक खुल गए वो ताले, अचानक से ताले खुल गए, इनको गुरु बनाना है, और गुरु किया। तो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया, खाली गुरु मंत्र नहीं दिया, साधन भी साथ सुनाया था, उसके साथ बताया कि किस तरह से बैठ करके भजन करना चाहिए। हम नाम ले लेते हैं, साधनों को भूल जाते हैं। क्या कहा जी? अभी मैंने क्या कहा? हम गुरु का नाम लेते हैं, गुरु के नाम को साथ जो साधन भी है तो कोई सुनाता नहीं है, अगर कोई सुनाता भी है तो हम सुनने वाले हैं नहीं, सुनाता भी है तो हम करने वाले हैं नहीं, सुनाता भी है तो हम समझने वाले हैं नहीं। अब भूल जाते, महाराज जी हमने गुरु का मंत्र लिया तो था, अब भूल गए। तो कैसे भूले भाई? आपने गुरु से गुरु मंत्र लिया, 4 दिन भी अगर आपने जपा होगा, क्या बोला? 4 दिन भी आपने जपा होगा तो सारी उम्र तक आपको मंत्र भूल नहीं सकता है। लेकिन आपने 4 दिन भी गुरु से मंत्र लेकर के उसका जाप नहीं किया, इसका क्या इलाज है? इतने सारे बैठे हो आप सत्संग में, सबको टोकता नहीं हूँ, सबको बुरा भला कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सही बात है। कितने आदमी है जो गुरु मंत्र लेकर के भूल गए? क्यों भूल गए? 4 दिन भी नहीं जपा तो फिर लिया क्यों? विचार करने की बात है। गुरु का मंत्र लेकर के उसका जाप करना ये अनिवार्य है। जो जाप नहीं करता है वो पाप का भागी होता है। गुरु का मंत्र लो और लेकर के उसका जाप करो, तभी उसका फायदा है। और गुरु भी ऐसे वैसे नहीं करो, गुरु कीजिए पानी पीजिए छान के, और गुरु कीजिए पहचान के, ऐसा। तो फिर हमारे गुरु महाराज जी ने आगे देखो, अभी गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो अभी हमको संसार में इतना मजा नहीं आता है, तो उन्होंने क्या किया? ग्रस्त की क्या छोड़ करी आशा, ग्रस्त की छोड़ करी आशा। हरे राम 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 हरे राम। छोड़ गई आशा, ग्रस्त की छोड़ गई आशा। किया जा जंगल में वासा, किया जा जंगल में वासा, किया जा जंगल में वासा, किया जा जंगल में वासा। समाधि लग गई 8 याम, समाधि
और साधनों के सहित उन्होंने गुरु का मंत्र जप जाप किया। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बात कहते हैं, स्कूल में बच्चा अच्छा स्कूल हो, पता नहीं अच्छे कौन कौन से स्कूल है यहाँ पे, हमारे यहाँ तो दिल्ली पब्लिक डीपीएस का स्कूल, यहाँ पे भी अच्छा होगा, है स्कूल डीपीएस का। एक आधा मिनट के लिए बच्चा देरी से जाए, क्या होता है जी? आधा मिनट आपका बच्चा देरी से जाए डीपीएस में तो क्या होता है जी? हाँ जी, हाँ, नो एंट्री, आने नहीं देते उसको, स्कूल पे बंद कर देते, स्कूल पे आने नहीं देते, घर वापस भेज देते या फिर खड़ा कर देते, जो भी सजा। आप भगवान का नाम जपते हैं घर में, कितना मिनट आगे और कितना मिनट पीछे, वो बच्चा आपसे अच्छा है डीपीएस का। अच्छा डीपीएस बोलता हूँ, डीपीएस का मेरे को नाम, दूसरे भी अच्छे अच्छे स्कूल है हमारे वहाँ, अम्बे विद्यालय दूसरे, पर किसी भी छोटे बड़े स्कूल में अगर अच्छा स्कूल है उसमें आधा मिनट लेट सहन नहीं करते। आप भगवान के नाम में कितनी लेट करते हैं? तो भगवान आपको दर्शन दे या नहीं दे, आपसे सवाल। आप भगवान का नाम जपते हैं, कभी आधा मिनट आगे कभी आधा मिनट पीछे, आगे पीछे तो मैं बोलता हूँ, पीछे ही आगे है ना। भगवान का नाम कभी जपते हैं कभी नहीं जपते हैं, कभी जिस दिन भगवान का नाम जपते हैं उस दिन रोटी खाते हैं, नहीं तो आप ईमानदार है रोटी नहीं खाते है कोई ईमानदार? माता जी ना नहीं, गुरु भगवान का कोई ना कोई प्यारा होगा। आप नहीं, जब गुरु महाराज हम हमारे सबको याद करते हैं, आप हमारे गुरु महाराज को याद करो। जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम, 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 जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम। सभी तो जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम, जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। अगर आप समय पर, माना जिसको 12 बजे का है तो 12 बजे, 1 बजे है तो 1 बजे, 2 बजे है तो 2 बजे, भोजन का जो आपका समय है, अगर आप समय पर भोजन करते हैं तो क्या तकलीफ होती है जी? अगर आप समय पर भोजन करते हैं तो क्या तकलीफ होती है? नहीं करते हैं तो बीमारी बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। भोजन तो समय पर करने वाले को तकलीफ कभी नहीं होती है। आयुर्वेद का नियम है, 2 नियम है, वैसे तो एक ही है पर समझो 2 नियम है कि एक तो जब समय हो तब समय पे भोजन कर लो, क्या बोला? दूसरा है जब भूख लगे तब। तो आजकल तो लोग बड़े गड़बड़ वाले हैं, महाराज जी हमको 10 बजे नींद नहीं आती है रात को, 11 बजे नहीं आती है, 12 बजे नहीं आती है, 2 बजे नहीं आती है, 3 बजे नहीं आती है, 4 बजे नींद आती है। तो 4 बजे सोते हैं और 11 बजे दिन में उठते हैं, और 11 बजे उठेंगे तो भोजन कब खाते हैं? कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, तो गड़बड़ होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। अगर व्यक्ति कोई भी समय से भोजन करे तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। झूठ बोलता हूँ कि सच बोलता हूँ, बताओ? अगर कोई आदमी समय पर भोजन करे तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। झूठ बोलता हूँ कि सच बोलता हूँ? दूसरी बात,
अगर आप समय से सोए, जो 10 बजे सोता है, 11 बजे सोता है, 9 बजे सोता है, 24 का 12 बजे सोता है, अपने निश्चित समय को सोता है, उसको नींद आती है कि नहीं आती है? अगर मैं उससे बात करता रहूं तो भी उसको नींद आएगी कि नहीं आएगी? मेरे बात करते रहने पर भी नहीं आएगी, लेकिन जिसका समय नहीं है उसको तकलीफ होती है। हमारे गुरु महाराज ने ये श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ के पाठ पढ़े थे 5 दिन, उसमें एक जगह लिखा, जिसका कोई नियम नहीं, बोलो, जिसका कोई नियम नहीं, जिसका कोई नियम नहीं, कहीं पे हूँ जगमाए, कहीं पे हूँ जगमाए, उसके जीवन स्वास्थ्य का, उसके जीवन स्वास्थ्य का कोई भरोसा नाय, कोई भरोसा नहीं। जिसका अपने जीवन में कोई नियम नहीं है, कभी खाना है तो खाना है, कभी खाते हैं कभी आगे कभी पीछे, कभी सोते हैं कभी आगे कभी पीछे, ऊट पटांग जिसका है, फिक्स नियम नहीं है, तो उसके जीवन का और स्वास्थ्य का कोई दुनिया में भरोसा नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। चलो एक बात और सवाल पूछ लेते हैं, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। आदमी सो गया, नींद आ गई, नींद में कोई घड़ी अंदर नहीं बजती है, मोबाइल तो बजता है लेकिन घड़ी वड़ी कुछ नहीं होती। जिसका 5 बजे उठने का नियम है, सुन लेना, जिसका 5 बजे सवेरे उठने का नियम है, अगर वो सारी रात चल चल करके, घूम घूम करके, काम करके रात को 4 बजे सो जाए तो 5 बजे उसकी नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी? बताओ क्यों? और कोई रात को चल नहीं सोया? मेरा सवाल सुन लो, रात को सारी रात चला है, सारी रात उसने मेहनत की है, सारी रात उसने काम किया है और 4 बजे सोया है, पर उसका नियम है रोज 5 बजे उठता है, कई सालों से ऐसा उठता है। अभी 4 बजे सवेरे सोया है, 1 घंटा ही है बाकी, तो 5 बजे उसकी नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी? सारी वो नहीं खुलेगी, आप सबको मालूम है। तो फिर नियम का रखना अच्छा है कि नहीं है? नियम का रखना अच्छा है, पर हम नहीं रखेंगे। बोलो, नियम का रखना अच्छा है पर हम नहीं रखेंगे। झूठ बोलता हूँ, ऐसा ही बोलता हूँ आपकी बात। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु हमारे गुरु महाराज, उन्होंने गृहस्थ की आशा को छोड़ करके गुरु महाराज ने जाकर के परमात्मा का नाम जपा, तो नाम जप से क्या हुआ? जपते जपते उनके शरीर का भास गुम हो गया, शरीर की पहचान नहीं हुई। प्रेम से बोलो श्री राम। भर्तृहरि महाराज, नाम सुना होगा आपने, एक महाराज हुए जिन्होंने 3 शतक अपने जीवन में लिखे थे। एक जब वो जवान थे तो उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, जब राजा बने तो उन्होंने नीति शतक लिखा, और सब छोड़ करके संत बने उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। और जिनकी महारानी का नाम पिंगला जी था, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उनको वैराग्य दिलाने के लिए उनकी स्त्री का ही प्रयोग किया गया। एक साधु बाबा गोरखनाथ जी, नाथों में बड़े नाथ, उन्होंने भेष बदल करके और उसको बरगला करके भर्तृहरि जी को अपने पास ले गए और पिंगला रानी को कहा कि तुम इसके साथ अभी नहीं रह सकती, उसको अलग कर दिया। बात आपको आदि मालूम है, आदि नहीं है, लेकिन पिंगला रानी महारानी पतिव्रता थी। उन्होंने कहा मेरे पति को ये योगी ले नहीं जाए, इसलिए उसकी मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि रात को 2 बजे मेरे पास आ जाना। तो 2 बजे उसके पास उसको फल दिया, फल किसी दूसरे नहीं दिया, वही ब्राह्मण बन के आया था। कौन? गोरखनाथ जी। एक फल लेकर के आया और बोली अमर फल दे दो, और वो फल जाके उसने अपनी रानी को दिया, और रानी से वो किसी तरह से फल मंगवा लिया, और फल जाकर के एक शख्स को तैयार किया, एक वैश्य को तैयार किया, फल राजा के पास पुनः पहुंचाया, और राजा को कैसे भी करके वो अपने साथ ले गए, राज्य में रहने नहीं दिया। एक समझने की बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। हाँ,
तो वो शरीर का भास बुलाता है। कैसे बुलाते? भर्तृहरि जी ने जाके अपने लिखा कि मैं भगवान शिव का भजन करूं। कैसे? भजन करते करते मेरे शरीर में धूल जम जाए, और धूल जम जाए, कितनी धूल जमे तो कोई पशु सींग वाला मृग हो या कोई भी पशु, मृग का मतलब कोई भी पशु सींग वाला आके उसको सींग में खुजली और मेरे शरीर से थोड़ा अपने सींग को खुजलाए, और खुजलाने थोड़ा मेरे शरीर से खून थोड़ा निकल आए, पर मेरे को पता नहीं चले। क्या बोला? मुझे मालूम ना पड़े कि मेरे साथ कोई सींग रगड़ के गया या खून थोड़ा निकला, ऐसा मालूम नहीं पड़े। इतना मैं भगवान के भजन में। तो गुरु महाराज भगवान का नाम, गुरु का मंत्र दे करके ऐसा जाप जपे, शरीर का भास बुलाया था। दुनिया की कोई बात उनको समझ में नहीं आती थी, वो परमात्मा के भजन में रहते थे। और जहाँ जाकर के बैठे, स्वामी जी ने एक बात बताई, डंडे आदम में दक्षिण तरफ में एक सरकार ने रेत के ऊपर जंगल रखाया था, वहाँ पे जंगल में पेड़ काट करके सीधा करके वहाँ बड़ा आश्रम बनाया। वहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी जा करके रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम। देखा पालू का चली जब वाणी की धारा, चली जब वाणी की धारा, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। घर घर गाया था, गीत जा घर घर गाया था, गीत जा घर घर गाया था, गीत जा घर घर गाया था। देखा पालू का पर्वत बन, देखा पालू का पर्वत बन, आश्रम स्थापन किया वहाँ आश्रम स्थापन किया, वहाँ आश्रम स्थापन किया, वहाँ आश्रम स्थापन। कहा प्रहलाद करो विश्राम, कहा प्रहलाद करो विश्राम, अमरापुर है नाम, उसी का अमरापुर है नाम। जंगल में मंगल मनाया था, जंगल में मंगल मनाया था, जंगल में मंगल बनाया था, जंगल में मंगल बनाया था। आए थे स्वामी देवराम, आए थे स्वामी देवराम, लाए थे साक्षी और सतनाम, लाए थे साक्षी और सतनाम। संदेशा साक्षी
अमर में जाय समाया था, अमर में जाय समाया था। हमारे गुरु महाराज हैं तो आपने कहा सब में, कोई अलग जगह नहीं है। चलो उनको एक बार प्रणाम कर लेते हैं। सबके रूप में परमात्मा के स्वरूप में बैठे हुए हमारे गुरु महाराज हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। कैसे? सब भजन आधा सिंधी में है, आधा हिंदी में है, आप सब जानते हैं, वरना काफी लोग जानते हैं, इसलिए मैं दोबारा वही सुनाता हूँ। ऐ ऐ हवा, ऐ हवा, न्या पूतन जाए मुझे सत्य गुर के बोलो। अंदर में सतगुर को बसे सब कहेंगे दिल में, अंदर में सतगुर को बसे सब कहेंगे तन मन के मंदिर में, सतगुर को बसे सब कहेंगे तन मन के मंदिर में। ईशान पतो तनियो आपको, ईशान पतो तनियो आपको, हरहंद तो वसे सतगुर सचो, हरहंद तो वसे सतगुर सचो, किते किते वसे भोला भरम मिट जीवया, मंत्र उचारो भोला भरम मिट जीवया, अज्ञान अंधेरो मोह ममत मिट जीवया, अज्ञान अंधेरो मोह ममत मिट जीवया। स्वामी
फूले लगुती साचो की मकरण नाल कभी संरोही बेल फूले लगुती साचो सिर लाला दे देवटूती सिर लाला दे देवा टोपी कमर झूले सामने पटका चमर झूले सा करता हुआ करता हो लोरी लाल नूं तेरा होली के गरे लाल सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को चरण कमल बलिहारी दर्शन देख दीवाना हो तेरा श्याम सुंदर सुखकारी कारी गंगा हुआ कहता ओ